नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष दल उन पर सदन संचालन में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति और चुनाव आयोग द्वारा लाखों मतदाताओं के नाम काटे जाने जैसे मुद्दे भी संसद में उठेंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध मंगलवार को 11वें दिन और भीषण हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर नए सिरे से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागकर पलटवार किया। बिहार से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार में गैस सिलेंडर का संकट गहराया। कई जगहों पर होम डिलीवरी बंद, गोदाम से खाली हाथ लौट रहे हैं उपभोक्ता। गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी धंसने से 7 श्रमिकों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। आरोप है कि कंपनी ने हादसे को छिपाने की कोशिश की है। घायलों को गुरुग्राम के बजाय भिवाड़ी भेजा और मीडिया को रोका। पुलिस ने कंपनी व ठेकेदार समेत 6 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। कंपनी ने जांच कमेटी गठित कर 3 कर्मियों को निलंबित किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के तेजपुर में एक चुनावी सभा में आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि असम के आदिवासी एकजुट हो तो बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव संभव है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण जालंधर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो गई है, जिससे होटल उद्योगों में भारी परेशानी हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स पुराने स्टॉक पर निर्भर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद अमेरिकी जनता में पूर्व के युद्धों जैसा समर्थन नहीं दिख रहा है। सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश अमेरिकी इस हमले का विरोध कर रहे हैं, जिसका समर्थन 27 से 50% के बीच है। ईरान युद्ध और गहरी जल संकट की दोहरी मार झेल रहा है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक कृषि उपयोग और कुप्रबंधन ने देश के सूखे की कगार पर धकेल दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लम्बिछाने ने नेपाल संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत से संबंध मजबूत करने का संकल्प लिया है। बिहार से एक बड़ी खबर बाहर आ रही है। चनपटिया प्रखंड के भेसही पंचायत स्थित बंगाली कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को चापाकल का पानी पीने से 1 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई है। भारत में कुल कच्चे तेल का आयात लगभग 60% अब हॉर्मुज मार्ग से परे वैकल्पिक रास्ते से आ रहा है। पहले यह हिस्सा करीब 55% था, जिससे अब बढ़कर 70% तक पहुंचा दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत होने लगी है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरक्षण नीति का कार्यान्वयन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार की आरक्षण नीति के तहत सरकार के नागरिक पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 27% या ओबीसी के लिए आरक्षित है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ टेलीफोन पर विस्तृत बातचीत की। यह वार्ता पश्चिम एशिया में जारी गंभीर सैन्य संघर्ष और उससे उत्पन्न तेल गैस आपूर्ति संकट के बीच हुई है।